तो उत्तराखंड में हिमस्खलन हुआ है, एवालांच आया है। तो इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हिमस्खलन क्या होता है, एवालांच क्या होता है। तो जब ये एवालांच आता है यानी हिमस्खलन होता है तो क्या होता है कि मास ऑफ स्नो, रॉक, आइस, सॉइल, ये पूरा जो मटेरियल है इट स्लाइड्स स्विफ्टली डाउन द माउंटेन साइड, यानी माउंटेन से, पर्वत से ये स्नो है, रॉक है, सॉइल है या कोई भी मटेरियल उसके बीच में रहेगा वो पूरा उसके साथ साइड होके नीचे बहुत ही तेज़ गति से आता है, जिससे प्रॉपर्टी को या फिर लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्नो एवालांच वो होता है जो जिसमें बहुत सारा स्नो ब्लॉक्स जो है वो अनस्टेबल मास ऑफ स्नो वो बहुत ही तेज़ गति से नीचे आता है। ठीक है, तो ये जब स्नो जब नीचे आता है बहुत तेज़ गति से तो वो एक रिवर बना लेता है स्नो का। ठीक है, और जो उसके पीसेस जो बनते हैं छोटे छोटे उससे क्लाउड बन जाता है, क्लाउड ऑफ आइसी पार्टिकल्स, यानी बर्फ़ का ऐसा क्लाउड बन जाता है। और वो भी उस रिवर के साथ, जो स्नो का रिवर बना हुआ है उसके साथ वो भी बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आता है। और जो नीचे आते आते अपने साथ और भी ज़्यादा स्नो ले लेता है और इसके कारण वो एवालांच जो है वो और बड़ा होता जाता है। ठीक है, और जो फुल्ली डेवलप जो एवालांच जो रहता है, जो बहुत बड़ा जो हो जाता है, वो तो फुल्ली डेवलप यानी बहुत बड़ा जो एवालांच हो गया है वो मिलियन टन इतना वे कर सकता है, इतना उसका वजन हो सकता है। 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन इतना उसका वजन जा सकता है। तो सोचिए कितना प्रॉपर्टी को ये डैमेज करेगा, इतना वजन के साथ इतनी तेज़ रफ्तार से आता है। सो ये जो हिमस्खलन होता है एवालांच वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, स्लफ एंड स्लैब। तो ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। स्लफ एवालांच क्या होता है कि देखो, जो स्नो पैक रहता है यानी जो स्नो का जो ब्लॉक रहता है वो लेयर्स का बना हुआ रहता है। अगर ऊपर का लेयर यानी ये जो ब्लॉक आप राइट साइड में देख रहे हो उसमें अगर ऊपर का लेयर अगर उस ब्लॉक का वो अगर वीक लेयर रहा तो वीक लेयर रहा तो क्या हो जाएगा कि ऊपर का जो लेयर है वो बह जाएगा। ठीक है, जो भी कारण रहेगा वो एवालांच का वो हम आपको बताएंगे आगे कि एवालांच के कारण रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से एवालांच होता है। तो अगर ऊपर का लेयर अगर वीक है तो पहले वही उड़ जाएगा और वो फिर आगे जाएगा। तो इस तरह का जो एवालांच रहता है वो ड्राई रहता है, पाउडरी रहता है, क्योंकि ऊपर का सिर्फ बहते जा रहा है, पाउडर टाइप है क्योंकि वो वीक लेयर है। ठीक है, तो वो फॉर्मलेस मास होता है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, पाउडर टाइप रहता है। ठीक है, और वो लेस डेंजरस होता है। जो दूसरा उसका टाइप है स्लैब एवालांचेस, उसके कंपैरिजन में ये जो पहला टाइप है स्लफ एवालांचेस जो कि एक पाउडर जैसा होता है वो कम डेंजरस होता है। दूसरा टाइप देखते हैं स्लैब एवालांच। इसमें क्या होता है कि जो स्नो ब्लॉक बना हुआ है आपका उसका निचला लेयर अगर वीक रहा, ये जो आप इसमें स्नो ब्लॉक देख रहे हैं ये माउंटेन पे रहता है, तो अगर निचला लेयर उसका वीक रहा तो ऊपर के लेयर्स अगर स्ट्रांग है लेकिन नीचे का लेवल उसका वीक है तो वो नीचे का लेयर कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके कारण ऊपर के जो उसके स्ट्रांग लेयर्स है यानी जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है स्नो का वो नीचे से टूटने के कारण वो पूरा नीचे आएगा और उसकी वजह से एवालांच पैदा हो जाएगा। अपने साथ वो और स्नो इकट्ठा करता जाएगा और आगे वो एवालांच बढ़ता जाएगा। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा एवालांच सबसे ज़्यादा डेंजरस रहेगा? ऑब्वियसली दूसरे टाइप का जो है वो, क्योंकि स्लैब एवालांच, क्योंकि ये स्लैब का बना हुआ रहता है, काफ़ी वजन इसका रहता है हर एक ब्लॉक का। तो ये जब तेज़ गति से, बहुत तेज़ गति से जब नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा थ्रेट बन जाता है ये सब लोगों के लिए, स्कायर, स्नो बोर्डर्स जो भी घूमने के लिए जाते हैं स्नो पे, माउंटेन पे, उनके लिए यहाँ है। तो ये स्लैब एवालांच काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है कंपेयर टू अपना पहला टाइप स्लफ एवालांच। अब हम देखते हैं कि एवालांच स्टार्ट कैसे होता है। देखो मेनली 2 प्रकार से एवालांच स्टार्ट होता है। देखो जब कोई स्नो ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें पहले से बने हुए पे स्नो ब्लॉक पे अगर काफ़ी ज़्यादा स्नो इकट्ठा होता जाता है एक के ऊपर एक तो नेचुरली उसका वेट बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, और वो वेट बढ़ते जाने के कारण उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उसके कारण वो जो स्नो ब्लॉक है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। या फिर अगर नीचे का लेयर अगर वीक है, ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर आ गए जैसे कि हमने देखा, उस कारण से भी वो नीचे आ सकता है। समर में एवालांच जो पैदा होते हैं वो स्नो के मेल्टिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से स्नो मेल्ट होता है और उसकी वजह से ये जो स्नो के ब्लॉक्स है या फिर स्नो के जो लेयर्स है वो नीचे आता है, उससे एवालांच आगे पैदा हो जाता है। जो फुल्ली डेवलप एवालांच होता है जैसे कि हमने देखा 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन तक उसका वजन जाता है और इसका जो स्पीड है ना नीचे आने का वो 120 किलोमीटर पर आवर या 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना डैमेज ला सकता है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं एवालांच के, जैसे हेवी स्नो है यानी बहुत ज़्यादा स्नो हो गया है एक के ऊपर एक, तो उसकी वजह से भी एवालांच हो सकता है।
डिफॉरेस्टेशन की वजह से एवलांच होता है, स्टीप स्लोप यानी बहुत ज़्यादा अगर स्टीप, उसकी वजह से भी वो एवलांच हो सकता है। स्टॉर्म की वजह से यानी बहुत ज़्यादा अगर तूफान आ गया तो उसकी वजह से होता है। रॉक फॉल, अगर रॉक यहाँ के पत्थर गिरने लगे बड़े बड़े तो उसकी वजह से आ सकता है। हीट के वजह से आ सकता है क्योंकि स्नो मेल्ट हो जाता है, उसके वजह से एवलांच हो जाता है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि स्काइंग, बहुत ज़्यादा स्काइंग बढ़ जाता है, स्नो स्कूटर राइडर्स, माउंटेनियर्स, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी एवलांच पैदा होता है। देखो साइंटिस्ट जो है अभी तक कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं कि एवलांच कब आएगा और कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली कोई कैलकुलेशन या फिर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एस्टिमेट बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे इतना स्नो पैक है, मतलब इतना स्नो ब्लॉक्स है यहाँ पे, टेम्परेचर है, विंड कंडीशन कैसा है उसका, तो उसका वो अंदाज़ा लगा के कितना हज़ार्ड होगा, उससे वजह से कितना डैमेज होगा, तो उसका वो एस्टिमेट आपको बता सकते हैं। लेकिन कहाँ पे एवलांच आएगा, कब आएगा, ये एग्जैक्टली अभी भी नहीं बताया जा सकता है। तो एवलांच में जो लोग फंस जाते हैं तो उनको लोकेशन कैसे ट्रेस किया जाता है उनका, देखो इसके लिए एक यंत्र रहता है, एवलांच बेकन। ओके, एवलांच बेकन ये ऐसा यंत्र रहता है और ये एक मोबाइल जैसा एक डिवाइस रहता है, ठीक है। और जो जनरली जो हर कोई क्लाइंबर माउंटेन के ऊपर जाता है तो उन सबके पास ये जनरली वो ऐसा एक डिवाइस अपने साथ ले जाते हैं, वियर करते हैं, हर एक के पास रहता है, ठीक है। और अगर कोई एवलांच में फंस गया या फिर बरी हो गया है, वहाँ पे गुम हो गया है, तो उनका सर्च करने वाले लोग इस डिवाइस की वजह से ही उनको सर्च कर पाते, लोकेट कर पाते। देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तब एक ही दिन में 10,000 सोल्जर्स मर गए थे एवलांच की वजह से। ये एवलांच कहाँ पे हुआ था? मार्मोलेडा माउंटेन पे हुआ था, ये इटली में है। तो एक ही दिन में 10,000 सोल्जर्स मर गए थे उस एवलांच में। ये हुआ था 13 दिसंबर 1916 को, 1916 में। तो इस दिन को वाइट फ्राइडे के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, वाइट फ्राइडे। और 60,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, इटालियन ऑस्ट्रियन सोल्जर्स मर गए थे सेपरेट एवलांचेस में, जो कि आल्प्स पे हुआ था। ये ना, ये जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत आपको पता ही है कहाँ पे है, ये आप मैप में देख सकते हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में से ये आल्प्स माउंटेन रेंज जाती है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज़ में से आल्प्स रेंज जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यहाँ पे बैटल्स हो रहे थे, तो इस आल्प्स के माउंटेन पासेस में एवलांच आ गए थे और अलग अलग एवलांच में 60,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मर गए थे। तो यही था एवलांच के बारे में कि उसका टाइप्स क्या रहता है, कैसे एवलांच आते हैं, क्या डैमेज होता है, और जो लोग गुम हो जाते हैं उनको कैसे सर्च किया जाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन देना था। जय हिंद।